तो मैं वादा करता हूं कि हम लोग अनशन पर भी बैठेंगे। विचार देखिए, जान लेना और मान लेना समस्या का निदान नहीं होता है। ठान लेना ही एक ऐसा मंत्र है। हमारी आदरणीय संचालक रीता देवी जी और बक्सर की अध्यक्ष अली रावती जी, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया, मैं उनके ही माध्यम से कहता हूं कि आप लोग निराश मत होइए। आप इतना अवश्य जानिए कि आप में वो शक्ति है जिनकी पूजा हमेशा से सदियों से चली आ रही है। यहाँ तक कि माने जाने भगवान भी नारी शक्ति की पूजा करते हैं। मैंने कहा था चौसा में भी, और मैं यहाँ भी कहता हूँ कि हे मेरे दुर्गा स्वरूप नारियों, आप दुर्गा भी हैं तो आजादी की लड़ाई लड़ने वाली लक्ष्मीबाई भी हैं। मेरी बहनों, अब वो दिन आ गया है कि यह केंद्र सरकार जो अपने झूठे वादों से, जो वादे के लिए मशहूर है, आपके नारी सशक्तिकरण का नारा देने वाली ये केंद्र सरकार जो आपके मान के ऊपर वज्रपात कर रही है, उस वज्रपात को हम अपनी हथेली पर सहेंगे। और हथेली पर कैसे सहेंगे? मुट्ठी बांध कर सहेंगे। और वो मुट्ठी बांध कर कैसे सहेंगे? वो होगा इनकलाब का नारा। इनकलाब के नारे के तहत आप जितनी भी बहनें हमारी आए हुए हैं, आप ठान लीजिए कि हमें सरकार को झुकाना है। आप बक्सर में लगभग 4000 है और बिहार में लगभग 2,40,000 है। इतनी बड़ी जनसंख्या है आपकी, आप इतनी बड़ी जनसंख्या के मालिक हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या की धरोहर है। तो ये जो जनसमूह उठकर हम कल पटना के नीतीश के पास में जाएंगे और केंद्रीय संचालक मोदी के पास भी जाएंगे और हम कहेंगे कि महिला सशक्ति के नारा देने वाले झूठे प्रधानमंत्री, यदि तुम्हें दम है तो हम उस समाज से, हम उस पिछले पैदान पर खड़े हो, बैठे हो, कार्य कर रहे हो, जिसका आज तक न मुझे कोई सलाह मिला, न सुविधा मिली, न मुझे किसी तरह के अधिकार से सुरक्षित रखा गया। मुझे मिला क्या? वज्रपात मिला जो बिजली की तरह कड़कती हुई मेरे पेट पर, मेरे बच्चों के भविष्य पर, आने वाले वक्त पर। एक बार ध्यान दीजिए, अर्थ और व्यय, अर्थ और व्यय और वक्त, ये तीनों बहुत बड़ा मायने रखता है। यदि आप 5,000 से 6,000 के बीच में आप नौकरी करती हैं, आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं, आप बाजार में सब्जी लेने जाती हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप यदि सब्जी मंडी में जाती है तो 40 रुपए किलो भिंडी मिलता है, 5,000 रुपये आपका वेतन है और वो 40 रुपया किलो आपको भिंडी देता है। क्या शर्म नहीं आते हैं इस सरकार को? इस सरकार को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि 5,000 पाने वाली ये हमारी बहनें 80,000 से 2 लाख पाने वाले उन निकटती कर्मचारियों के समानांतर ये इनका परिवार कैसे रहेगा? आप गांव में रहती है, आंगनबाड़ी चलाती है, छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा देती है, अपने बच्चों को लालन पोषण करती है, घर का काम करती है, भोजन बनाती है, लगभग 12 से 16 घंटे आपको समय लग जाता है। ये हमारे सबके घर में वो पुरुष वर्ग है जो ये सब जानते हैं कि आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं कितना काम करती है।
यदि वो 12 घंटे काम करती है और एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक मात्र 4 घंटे जाता है। मैं आ रहा था 11 बजे तो एक शिक्षक और शिक्षिका को देखा कि 11:30 बजे वो नई बाजार जा रही थी, पास कर रही थी। वो जाएगी नगेंद्रपुर डेयरी स्कूल में कितने बजे? 12:30 बजे और छुट्टी हो जाएगी 1 बजे। 1 बजे 12:30 बजे जाएगी और 1 बजे छुट्टी होगी। उसमें 10 मिनट उसको अटेंडेंस बनाने में लगेगा, यानी 40 मिनट के पढ़ाई में उसको 60,000 रुपये पेमेंट मिलता है। लेकिन आपको 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आपको 5800 5,000 का वेतन मिलता है। हम ही पूछते हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई के औसत से आपका जो वेतन है, कहीं आप अपने बच्चे को पढ़ा सकती हैं? आप परिवार को चला सकती हैं? आपके 2 भाई हैं, उसने आपको अलग कर दिया, ये परंपरा है। वो फौज में है, किसी कार्यालय में क्लर्क है, एसपी है, डीएसपी है, आप अलग हो गई। आपका बच्चा इंटर में पढ़ रहा हो, आपको पढ़ाई बंद करवा देनी पड़ेगी। आपका बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी खौफ नहीं करना है। एक बुलंदी के साथ, ये नारा के साथ कि मेरी मांगे पूरी नहीं होती है, तो हम महिलाएं, हम आंगनबाड़ी के संयुक्त महिलाएं इस सरकार के खिलाफ घेरा डालेंगे भी और घेरा डालेंगे भी। मेरी बहनों, अब वो समय आ गया है जब अशोक सम्राट को